अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बाहर की नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हैं। लेकिन लास्ट टाइम जो हमने बात की थी अदालत उज़्मा में काफ़ी हलचल और मामलात थे ईद के मौके पे और उसके बाद जो दोबारा नशिस्त हुई अदालत में, आज उसके ऊपर हमारे साथ फ़ाज़ सलीम मौजूद है, इस मौज़ू पे बात करेंगे। जी फ़ाज़, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जब आप कह रहे थे सारा कि जी अब जो है ना अगली हियरिंग पे जो है 27 को बड़ा हलचल होगी, लेकिन कुछ निकला नहीं उसमें से। देखिए, मैं तो आपने देखा है जब से हमने इस पे डिस्कस करना स्टार्ट किया है, तब से मैं आपसे कह रहा हूँ कि इलेक्शन होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। पहले मैंने 30 अप्रैल के पे भी आपको नहीं, प्रेडिक्ट वो किया था। इलेक्शन तो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है ना। ये देखिए, जो फैसला ही नहीं आया, ये एक रिटर्न चीफ जस्टिस साहब ने कहा अभी हम इसको तफसीली फैसला जो है ना इस पे आज के मुनासिब फैसला जारी करते हैं, फैसला ही जारी नहीं किया। देखिए, इसको ऐसे देखने की ज़रूरत है ना कि जस्टिस बंदयाल ने इस पे नोटिस लिया है, सो मोटो नोटिस है। उसके लेने की वजह क्या है? एक तो वजह ये हो सकती है कि आइन की हुक्मरानी है और दूसरी वजह ये हो सकती है कि उनके पीछे कोई और है, कोई और मोटिव है। सवाल मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि ये 100 मोटर तो उन्होंने ले लिया है, जिस भी रीज़न जो होगी। क्या ये वो अब 100 मोटर लेके क्या समझ रहे हैं फँस गए हैं? या इसके पीछे या वो वाक़ई ऐसी उनकी तबीयत है? ये 3 सवाल बनते हैं ना कि उन्होंने सोचा कि बस 100 मोटर ले लिया या फिर वो लेके फँस गए हैं या तीसरा ये है कि पीछे कोई और मुहर्रिकात है, उनके पीछे कोई नादीदा हाथ है जिसको हम कोई खुदाई मखलूक कहता है कोई। देखिए, अगर आप इवेंट्स देखें या आप डॉट को कनेक्ट करें, तो उसमें यही नज़र आ रहा है अपेरेंटली कि पीछे कोई और हाथ है, जो बंदयाल को जो है वो ड्राइव कर रहा है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है ना, जज का काम पंचायत लगाना नहीं है। जज का काम है फैसला देना, चाहे वो किसी को गलत लगे या किसी को सही लगे, आइन के मुताबिक फैसला देना। लेकिन डे फर्स्ट से ये होता आ रहा है। अगर आप जस्टिस बंदयाल का कंडक्ट देख लें, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है ना, वो सबसे बड़ी इंसाफ की अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो आप कह लें कि एक किस्म का मुल्क का वो बाप होता है, उसका बल्कि बाप नहीं माँ होती है और उसने अपने बच्चों को इंसाफ देना होता है। अब लोग उठाए जा रहे थे, लोगों पे तशद्दुद हो रहा था, अरशद शरीफ पे आप देखें, लोगों पे 100-100 पर्चे हो रहे हैं, लेकिन अदालतें खामोश थी। अगर बंदयाल की जगह आप सोचें कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा होता, तो क्या वहाँ पे ये होता? वो तो डे फर्स्ट से नोटिस लेता। नहीं, नहीं, असल में तो जो आपने इसलिए पहले बात मैं की है। पहले थोड़ा सॉरी मैं आ ही रहा हूँ कि इसलिए मुझे उनकी अटेंशन पे डाउट था हमेशा से कि अगर तो वो आइन के साथ होते और सुप्रीमेसी के साथ होते तो वो डे फर्स्ट से नोटिस लेते और वो कहते ये मुल्क में क्या ड्रामा हो रहा है, क्या मजाक बन रहा है। देखिए, इसका सियासत से अलहदा भी बड़ा नुकसान होता है। आप देखेंगे मुल्क में आईएमएफ से हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, बाकी दुनिया में देख रही है, कुछ हमारे इंडिया जैसे दुश्मन है, वो हमारा इमेज क्या जाता है? लोग यहाँ पे कोई आप बताएं इन्वेस्ट करेगा कोई? हमें हमें डॉलर्स की अच्छा ज़रूरत है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी। क्या नॉन सीरियस जाता है? अच्छा, ये तो एक पहलू हो गया। मैं जो आपको आपने जो बात की ज़िक्र किया कि इसके पीछे आपको नादीदा हाथ जिसकी तरफ आपका इशारा था, तो जब वो हाथ होता है तो उनमें कोई मोटिव होता है, तो वो मोटिव क्या यहाँ पे नज़र देखिए, आ रहा है? मोटिव 2 ही हो सकते हैं। अगर आप ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, मोटिव 2 हो सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री से देखें ना, तो मतलब आप ये कह लें कि एक नियत, मतलब मैं उसको बुरे अल्फाज उसके लिए यूज़ नहीं करना चाहता। ज़िया-उल-हक के टाइम में हमने देखा कि फ़ौज पीछे थी, उन्होंने भुट्टो को फ़ोर्स किया कि मुज़ाकरात करो। मुज़ाकरात शुरू भी हो गए, मुज़ाकरात कामयाब भी हो गए। प्रोफ़ेसर गफूर जो उस टाइम पीएनए के एक हेड थे, उन्होंने अब बाद में यानी भुट्टो के जाने के बाद और ज़िया-उल-हक के इवन जाने के बाद तक भी वो ज़िंदा रहे और उन्होंने बताया कि हमारे तो मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे। जब कामयाब हो गए तो फ़ौज आ गई, यानी ज़िया-उल-हक ने टेक ओवर कर लिया। यानी कि वो सियासतदानों को लड़ाते हैं, ये पोर्ट्रे करते हैं कि सियासतदान इस काबिल ही नहीं है कि मुल्क चला सके, लिहाज़ा हमें आना पड़ा है, ताकि हम जस्टिफ़ाई कर सकें। एक तो रीज़न ये हो सकती है कि ये ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं ताकि इसका फ़ायदा वो उठा सकें। और अगर उनके अंदर नेक नियति है तो ये भी हो सकता है कि अगर हो सकता है आर्मी चीफ़ ने भी ये सोच लिया हो कि मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से ही आ सकती है और वो एक ही दिन इलेक्शन होंगे तो आ सकती है। ज़ाहिर है, अगर पंजाब के पहले इलेक्शन हो जाते हैं, फिर खप डलेगी, फिर नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे, फिर खप डलेगी और हालात तो स्टेबल नहीं होंगे। तो अगर उनकी नेक नियति है तो हो सकता है, तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। अब ये तो वक़्त बताएगा कि ये मार्शल आर्ट की तरफ बात जाती है या जो जैसा मुज़ाकरात चल रहे हैं, जैसे उम्मीद तो नहीं है लोगों को और हमें भी नहीं है। लेकिन हो सकता है मतलब वो, नहीं, तो फिर इसका मतलब कि ये जो आपने क्योंकि बात की बेसिकली है। तो ब्लैकमेलिंग चल रही है ना, आप देखें हो नहीं, क्या रहा है, बंदयाल कर क्या रहा है? जस्टिस बंदयाल ये कह रहा है कि वो नून लीग को ब्लैकमेल कर रहा है। नून लीग को कह रहा है कि भई आप मुज़ाकरात करो और एक दिन में इलेक्शन करवाओ, नहीं तो मैं पंजाब में इलेक्शन करवा दूँगा। ये फजल रहमान साहब तो बिल्कुल ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि एक तरफा तोड़ा तो दूसरी तरफ हमें मुज़ाकरात में आप घसीट रहे हैं, ऐसे नहीं। तो उसकी तारीफ़ भी करने की कोशिश की है, थोड़ा उन्हें तनकीद भी किया है
ओवरऑल मजाक वो जो असेंबली में हो रहा है वो चलो उस पर हम बाद में जो मजाक रहा था उस पर डिटेल में हम बाद में बात करते हैं। लेकिन जो आपने पहले बात की बड़ी मेरा तो वहाँ से एक अजीब सी एक सिचुएशन आपने मेरे कैफियत पैदा कर दी है। ये तो बड़ी नेगेटिव एक अवाम में जाएगी सोच जो आप कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब जितनी भी स्ट्रगल हुई, लोगों ने आंसू गैस खाई, जो कुछ है 85 के बाद जो गैर जमाती इंतखाबात के बाद अब तक कुछ बदला नहीं है। ये तो फिर आगे भी आने वाले 50 साल फिर फौज ही फौज है, बस एस्टेब्लिशमेंट ही है। देखिए, आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर ये फौज ही सारा कुछ कंट्रोल कर रही है तो फिर चेंज क्या है और क्या हम फिर आगे भी हमारा मुस्तकबिल भी यही है। देखें, ये थोड़ा सा लोगों को ना समझने की ज़रूरत है कि फौज एस्टेब्लिशमेंट जो है अगर पॉलिटिक्स में कंट्रोल करती है तो वो कैसे करती है। वो कंट्रोल करती है इलेक्टेबल्स के ज़रिए। आपको मैं मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल झंग है और जनूबी पंजाब है, ये बेस्ट इलाके हैं। अगर आप इनका स्टडी करें ना, आप इनको पिछले कोई टेस्ट केस टेस्ट सिनेरियो के केस पे आप इसको स्टडी करें तो आप पहले 4-5 इलेक्शंस देखेंगे ना, तो जिसकी भी गवर्नमेंट आई है ना, ये उसके साथ थे। फॉर एग्जाम्पल 2013 में नून लीग की गवर्नमेंट आई तो ये 2013 में नून लीग में थे। 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आई, ये 2018 में पीटीआई में थे। उससे पहले 2008 में ये लोग काफ लीग में थे, 2002 में काफ लीग में थे। अब इन होता क्या था कि ये लोग जो थे ना, इनका आप देखेंगे एक एमएनए होता है, उसके नीचे 2 एमपीएस होते हैं, फिर उसके नीचे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, और जो चेयरमैन के नीचे क्या होता है कि हर गांव का एक नंबरदार होता है। अब पहले क्या होता था पाकिस्तान में, पहले पाकिस्तान की जो सियासत थी ना, वो सियासत थी थाना कचहरी और सड़क बना दी और बेटे को नौकरी लगा दी और पुलिस का कोई काम करा लिया, झूठी सच्ची एफआईआर कटवा दी। ये इस बेसिस पे होता था। तो आप क्या होता था कि जो नंबरदार है ना, या घर का एक सरबरा है कि इलाके का सरबरा है, वो 40 उसकी बरादरी है और 10-15 घर उसके नीचे हैं। आप एक कैंडिडेट जाता था उसके पास, उसके कहता जनाब आपने में वोट डालना है, वो कहता था जी मेरे ये मुतालबात है, वो कहता जी मैं पूरे कर देता हूँ, जाती मुतालबात होते थे, फॉलो अप होता था। ठीक है। वो क्या होता था, वो कहता था अपने पूरे घराने को, पूरे वो अपने कुंबे को कि हमें वोट डालो। वो सारे लोग जो थे वो उसको वोट डाल देते थे उसके कहने पे, कोई नजरिया नहीं होता था। अब पाकिस्तान में जो चेंज आया ना, जो हम जिसको विटनेस कर रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से और बाकी सारी चीजों में, खास तौर पे जो नौजवान है उनके अंदर अवेयरनेस आ गई है। आज जो देहात में भी जो बहस का टॉपिक है ना, वो नजरियात हैं, ना कि वो ये है कि जी फलाने कैंडिडेट ने हमारी सड़क पक्की करा दी थी इसलिए अब हमने उसको वोट डालना है। अब वो नजरियात हैं। अगर कोई सपोर्ट कर रहा है नवाज शरीफ को तो वो अपनी किसी नजरियात पे की बेसिस पे सपोर्ट कर रहा है, कोई इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है तो वो नया पाकिस्तान की बेसिस पे और निज़ाम चेंज करने की बेसिस पे सपोर्ट कर रहा है। इसका हमने जो प्रैक्टिकली हमने जो इसको विटनेस किया, आपने देखा होगा जब ज़िमनी इलेक्शन हुए तो 20 हल्के थे, वो बड़े ध्यान से इन्होंने 20 हल्के जो है ना वो रखे थे, जो बंदे लोटे कराए थे, क्योंकि लोग लोटे होते ही ऐसे थे ना। आप देखें एक कैंडिडेट है, वो 1 हफ्ता पहले तक कह रहा होता था राजा रियाज की तरह कि जी जनाब मेरा लीडर इमरान खान है, इमरान खान का को मैं तो सोच भी नहीं सकता, मुल्क अगर कोई बचाएगा तो इमरान खान बचाएगा। वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में लोगों को कह रहा होता था। उसके बाद क्या होता था, 1 हफ्ते बाद वो कहता था जी इमरान खान जो है फितना है और मुल्क जो अगर कोई बचा सकता है तो वो नवाज शरीफ है। लोग उसको वोट डाल देते थे, लोग उसे क्वेश्चन ही नहीं करते थे। लेकिन हमने क्या देखा, जब 20 हल्कों के इलेक्शन हुए, वो लोग जिनको पता था कि ये तो हमारा जाती वोट बैंक है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, और आपने इसमें देखा होगा उन 20 हल्कों में से जो मेजोरिटी थी वो ये जनूबी पंजाब से और जंग के लोग थे। जो वो एमपी अगर आप उसको स्टडी करें ना, उनमें से तकरीबन 12-15 लोग जो थे वो उधर के थे, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के टूल्स। एग्जैक्टली एस्टेब्लिशमेंट के टूल्स के जी बाजवा ने या आईएसआई ने, जो उस टाइम चीफ होगा, उन्होंने ब्लैकमेल किया होगा, उन्होंने कहा सर हाजिर है, मनूवर करने के लिए टोला रैक बनाया हुआ था। वो जो क्योंकि बेस्ट जगह वो होती थी ना जनूबी पंजाब। अगर आप एमएनएस भी देखें ना, तो आप अगर स्टडी कर लें, अभी भी देखें जो पीटीआई के जो लोग लोटे हुए हैं, आपको नजर आएगा कि जो उसमें मेजोरिटी 80-90% वो जनूबी पंजाब के होंगे या यहाँ पे जंग वाली साइड के, खुशाब के और इस इलाकों के होंगे, फैसलाबाद ऑनवर्ड जी। क्योंकि वो ये समझते थे कि जो वोट है वो हमारा जाती वोट बैंक है, हमें पार्टी की जरूरत नहीं है, लिहाजा हम अपने पैसा ले लें, पैसा दे के लोटे बन जाए या एस्टेब्लिशमेंट को से फायदे उठा के हम लोटे बन जाए। अच्छा, अब क्या हुआ, वहां पे इलेक्शन हुआ। जब इलेक्शन हुआ तो वो लोग इतने बुरी तरीके से हारे। मैं आपको उसकी मिसाल दूं, बकर है, ठीक है, जंग के साथ ही अगला एक डिस्ट्रिक्ट बकर है। बकर में नवानी खानदान है, वो सदाबहार जीता आ रहा है, वो उसके लिए पार्टी मैटर ही नहीं करती। वो कहता था हमें टिकट की जरूरत नहीं है। उन्होंने इमरान खान को छोड़ा और इंडिपेंडेंट लड़के वो पीटीआई में शामिल हुए थे 2018 में। उसने इमरान खान को छोड़ा, इमरान खान ने वहां पे एक आम बंदे को टिकट दिया, उस बंदे ने नवानियों को हरा दिया। इस तरह जंग में आप देखें, फैसल जवाना था, फैसल जवाना बड़ा जबरदस्त कैंडिडेट, वो अच्छी पर्सनैलिटी भी उसकी, अच्छा बंदा है वो, लेकिन उसे वो लोटा हो गया। आखिर तो राजनपुर में देखने वाली सूरत हाल थी जी, वो एग्जैक्टली राजनपुर में तो खैर वो डेथ हो गई थी ना उनकी, वो तो वो एक अलग फिनोमिना है।
अच्छा राजनपुर में वहां पे मैं कहने का मतलब है वो इस जो वो भी इसी रिजीम में उनके खिलाफ जो कैंपेन हुई सारी करंट गवर्नमेंट ने तो नहीं की है ना। एग्जैक्टली वो भी एक टेस्ट केस है। लेकिन राजनपुर अच्छा जंग में जो बौना था और एक दूसरा कैंडिडेट था, वो आप देखिए बुरी तरह हारे, यानी मुकाबला ही नहीं कर पाए। तो ये क्या हमें शो करता है? ये शो ये करता है कि अब वो जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो नजरिया है ना, अब वो हावी हो गया जाती वोट बैंक पे। जो जैसे कि 1970 में भुट्टो ने किया था। भुट्टो को शायद कुव्वतों ने, बाहरी कुव्वतों ने या अंदरूनी कुव्वतों ने क्यों खत्म किया? उन्हें लग ये रहा था कि अगर भुट्टो जिंदा रहता है तो पॉलिटिक्स होगी नजरियात की। जब नजरियात की पॉलिटिक्स होती है तो कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, जैसे हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में होता है। इवन तुर्की में आपने देखा उर्दुगान है, लोग उर्दुगान को वोट देते हैं। वहां पे आर्मी के टेक ओवर की कोशिश हुई, उन लोगों ने नाकाम बना दी, क्योंकि नजरियात है ना। इसी तरह नवाज शरीफ आता था तो नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट कैसे ब्लैकमेल करती थी? वो ऐसे ब्लैकमेल करती थी, उसे कि भाई तुम्हारे कैंडिडेट छोड़ देंगे तुम्हें, और वो छोड़ जाते थे और उसकी हुकूमत गिर जाती थी। बेनजीर के साथ भी ऐसे होता था। अब इमरान खान को भी ऐसे ब्लैकमेल किया ना, 20 लोटे किए, यहाँ पे ऊपर भी 20 लोटे किए नेशनल असेंबली में भी, और ब्लैकमेल किया। अब देखें, ये बात एस्टेब्लिशमेंट को समझने की जरूरत है। ये सोशल मीडिया का दौर है, नौजवानों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी हुई है। जो लोग परेशान होते हैं ना, मेरा उनके लिए भी मैसेज है। उन्हें लगता है कि अगर खुदा ना खासा इमरान खान की कुछ हो गया तो फिर क्या बनेगा? देखिए, इमरान खान एक बंदे का नाम नहीं है, वो नजरिए का नाम है, और वो नजरिया अवाम में पेनिट्रेट कर चुका हुआ है। अवाम लोगों शऊर तो दे दिया जी अवेयरनेस दे चुका हुआ है इमरान खान। हम जैसे लोग भी पहले जो कहते थे जी, ये देखें जी, बड़े हमारा कैंडिडेट देखें जी, इसने बड़ा काम कराया, सड़कें बनाई हैं, हमारे हमारे इलाके में आके सड़कें देखें, हमने इसको वोट देना है। अब हम ये बात ही नहीं करते, हमें तो गर्ज ही नहीं सड़कों से। हम कहते हैं कि बस एमपी एमएनए का ये काम ही नहीं है, ये तो लोकल बॉडीज का काम है। पॉलिसी क्या दिया हमने। पॉलिसी क्या दी है? तो इमरान खान ने तो देखिए आज नहीं तो कल दुनिया से तो हर एक ने जाना है, हमने भी जाना है, उसने भी जाना है। लेकिन वो जो नजरिया, जो सोच है ना, वो जिंदा रहेगी। जैसे मार्टिन लूथर किंग था, उसने कालों के हकूक पे तहरीक शुरू की, उसको भी कत्ल कर दिया गया। मोस्ट रेलेवेंट मिसाल आप देखिए। जी ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि क्या वो खत्म हुई? कालों को एंड पे उन्हें उनके हकूक देने बल्कि पड़े। उनके जाने से मार्टिन लूथर किंग की केस में तो वो तो ज्यादा तकलीफ पड़ी। एग्जैक्टली बूस्ट मिल जाता है ना, बूस्ट मिल जाता है। समझ तो आ रही है लोगों को। देखें, अगर आप बेवकूफ़ी बना दें, अब तो ये पाकिस्तान में इररिलेवेंट हो गया ना कि एफआईआर क्या कटी, सजा मिली या नहीं मिली। जब आप देखिए, जब मार्टिन लूथर किंग की आप मिसाल लें कि उसको तो जो उस टाइम की कुव्वतें थी वो मारने में कामयाब हो गई। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। मार्टिन लूथर किंग की भी मिसाल आपने बहुत अच्छी दी। दूसरी बात भी जो आपने की सारा ठीक है, लेकिन देखें ना, अब वो जैसे इमरान खान, जैसे आपने जिक्र किया, अगर वो सीन से हट जाते हैं या तिब्बई मौत भी हो सकती है, या उनको करते हैं, शहीद करते हैं, या कोई भी सूरत हाल है, एक फौरी तौर पर झटका लगेगा ही। लेकिन इवेंचुअली तो अब जो इशू बेस्ड तो सियासत होगी। लेकिन अब आज देखे ना, एक दूसरी तरफ फिर आप देखा, हम सारे अदालत में भी बात की हमने, इमरान खान पे, एस्टेब्लिशमेंट के रोल पे, अवाम के शऊर पे बात की। तो ये आज ये इस चीज़ का इदराक क्यों नहीं कर रहे? देखे हमने कहा अदालत सीट घसाट के या मिन्नत तरला ले आके या जो भी मसलिहत करके या पंचायत बन के उनको मुज़ाकरात के टेबल पर बिठा तो दिया है, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, निकलेगा क्या इसमें से? देखिए, मसला ये है कि जो पुराने लोग हैं ना, अब आप आर्मी चीफ को देख लें, और आप इमरान खान को देख लें, आप शहबाज शरीफ को देख लें, या इन जितने भी सारे लोगों को देख लें, ये 60-60 साल से ऊपर हो चुके हुए हैं। ये पुराने जमाने में बैठे हुए हैं। इन्होंने इनकी अब जवानी में और उसके बाद जो उन्होंने पॉलिटिक्स देखी है, इन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान की आज भी पॉलिटिक्स वही है। इमरान खान से हम जान छुड़ा लेंगे, तुम्हारे सारे मसले का हल निकल आएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता। ये 1400 साल पहले आप नबी वसल्लम के टाइम पे भी आप देखें, जब नबी वसल्लम दुनिया में थे तो कितने लोग मुसलमान थे, और जब अल्लाह उन्हें दुनिया से ले गया, उसके बाद आप देखेंगे इस्लाम कितना फैला। तो बेसिकली नजरिया होता है, एक लीडर जो होता है वो एक नजरिए का नाम होता है। वो एक लोग कौम तैयार कर देता है, और फिर वो कौम जो है वो वंडर्स करती है। अब जो नौजवान है वो तैयार हो चुके हुए हैं। अब आपके पास ये देखिए मिसाल है ना, वो लोग जो एक नवाज शरीफ वगैरह नहीं, देखिए ये लोग जातियात पे हमेशा आते हैं। ये लोगों की आप आजकल आपने देखा होगा, जैसे बंदियाल की जातियात पे ये लोग अटैक कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने 90s में पहले बेनजीर पे अटैक किया। जो भी इनका मुखालिफ होता है ना, इन्हें लगता है हमें गिराने लगा है, तो ये उसकी जातियात पे आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद इमरान खान को इन्होंने यहूदी लॉबी कहा, और एक उस जमाने के जो राइट विंग के लोग हैं वो बड़ा इमरान खान से नफरत करते थे, ये यहूदियों का बंदा है। अब क्या हुआ है? अब अल्लाह की शान देखे ना, अब उनके बीवी बच्चे उनके कहने में नहीं है, उनके बीवी बच्चे इमरान खान के सपोर्टर है। वो अपने बीवी बच्चों को नहीं कर सकते। यही चीज जो है वो चेंज आया है। नहीं, मैं तो आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ ना, जैसे वो सारी चीजें आपने जिक्र कर दिया, मुज़ाकरात से क्या निकलेगा? देखिए, मुज़ाकरात से कुछ भी नहीं निकलेगा। ये टाइम बाय कर रहे हैं। असल में मकसद सिर्फ यही है कि फायदे सा कि आने तक इलेक्शन ना हो,
ताकि फायदे साथ जो है वो हमारा मतलब नहीं ठीक है, आपको भी पता है, आप जैसे कह रहे हैं, मैं भी इस चीज़ का किसी न कहीं ना कहीं तो हामी हूँ कि कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन तो फिर जब इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ है या जो जस्टिस साहब का, जो चीफ जस्टिस साहब का, उनको मुज़ाकरात के टेबल पे लाने में कामयाब, चलो बिल आखिर हो ही गए जैसे भी हुए, तो क्या इनको एक्सपोज करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ही इनको मौका नहीं देना चाह रहे, या बिल्कुल ही क्या एग्जॉस्ट करना चाह रहे हैं? फिर क्या अचीव क्या होगा? देखिए वो तो उनका मकसद है ना, डिले करना, टाइम बाय करना, तो इनका उस चीज में एंगेज करने का क्या मकसद है? देखिए ये तो वही वाली बात है कि आप एक चोर से मुज़ाकरात करेंगे, तुमने दोबारा चोरी नहीं करनी, जो कि इम्पॉसिबल है। या अगर मुज़ाकरात करने भी थे तो मुज़ाकरात ऐसे होते कि पीटीआई और नून लीग जो है वो अपने अपने, नून लीग क्या कहती है, देखिए अपेरेंटली वो क्या कहती है, वो कहती है जी एक ही दिन में इलेक्शन होने चाहिए। ये इस हद तक तो ठीक है ना? ठीक है, नहीं नहीं चले, नहीं नहीं ठीक नहीं है ना। जब नहीं, अब देखा, अब उन्होंने, इनके पास एक है, उन्होंने जो मौक़िफ़ किया था, चलो मैं और सेक ऑफ आर्गुमेंट कह देता हूँ। चले मान लिया आपकी बात मैंने, पीटीआई ये कहती है कि जी पंजाब में इलेक्शन करवाए, 90 डेज में इलेक्शन कराए। नहीं, मैं ये नहीं, मैं देखना, मैं जो आर्गुमेंट मैंने दिया है उसको तकवीत यहाँ से भी मिलती है। अगले दिन इमरान खान का जो इंटरव्यू हुआ उसमें एंकर ने पूछा कि इस तरह, उन्होंने कहा ठीक है असेंबली तोड़े मई में, और अभी भी मुज़ाकरात भी उन्होंने ये शर्त किया जुलाई में इलेक्शन करवा लें। नहीं मैं वो एग्री कर रहे हैं ना उसके इन प्रिंसिपल, उनके मौक़िफ़ से यहाँ तक एग्रीमेंट कर रहे हैं ना कि ठीक है एक दिन में हो जाए, 9 टूट भी गया, उसको सुप्रीम कोर्ट कवर भी दे दे, और जो 90 दिन की वो तो पीछे रह गई है, वो यहाँ तक असल में उनके इंटेंट पे शक की वजह से सारा मसला गड़बड़ हुआ है ना। इन प्रिंसिपल तो उनके मौके से एग्री भी कर रहे हैं। मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ ना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत भी लगानी थी, सुप्रीम कोर्ट नून लीग से कहता है कि जी आप क्या चाहते हैं, नून लीग कहती है जनाब हम ये चाहते हैं कि एक दिन में इलेक्शन हो। पीटीआई से कहता है कि जी आप क्या चाहते हैं, वो कहता है जी हम चाहते हैं आइन के मुताबिक इलेक्शन हो 90 दिन में। वो कहता है जी चलो मिडिल वे निकालते हैं, ना अक्टूबर ना आपकी बात ये मई 14 मई, तो हम दरमियान में इलेक्शन का डेट अनाउंस कर देते हैं, चले जी मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं थी, बात खत्म हो जाती, दोनों को कॉमन ग्राउंड में ले आते। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं उसके लिए वो असेंबली तोड़नी पड़ती है ना, नेशनल असेंबली, तो वो असेंबली फिर देखिए ना, फिर वो किस तरह, वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे नहीं सकता, खुद से वो तोड़ेंगे नहीं। मुज़ाकरात में दो दुश्मनों के दरमियान में कोई बंदा सहूलतकार तो बनता है ना, सहूलतकारी के बगैर कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? तो आज असेंबली तोड़े तो सारा कुछ ऑटोमेटिक। दुनिया में कभी भी कोई मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं सहूलतकारी के बगैर? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है ना, इशू तो एक ही है ना, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो तो सारी चीजें आगे बढ़े, वो करना नहीं चाहते। वो कैसे करेंगे ना, ये मुज़ाकरात ये गलत सोच पे हो रहा है ना। एक पार्टी है जिसने 2 घरों पे कब्जा किया हुआ है, आप मुझे बताएं, आप लेट से अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त है कि आप कब्जा ग्रुप बन जाएं और आप 2 घरों पे कब्जा कर लें, अगर आपको कब्जा एक पार्टी आप तगड़ी है, वो आपसे कह रही है कि जी कब्जा छोड़िए घर का, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं मैं दोनों घर का कब्जा छोड़ देता हूँ। देखिए ना, नून लीग अगर आप देखें तो पंजाब असेंबली से भी अगर वो एक दिन में इलेक्शन में मान जाते हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तो पंजाब असेंबली से भी जाएंगे और सेंटर से भी जाएंगे। यहाँ पे ये हो रहा है ना, मैं दोनों घरों का कब्जा छोड़ देता हूँ, मुझे एक सालम कमर्शियल प्लॉट दे दो। ये तो नहीं हो रहा ना, वो तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, वो टाइम बैक करना चाह रहे हैं ना कि मुझे 2 साल मिल जाए इसी हुकूमत को, इसी मैंडेट के साथ, तो जब इमरान खान बिल्कुल ही थक हार के घर बैठ जाएगा तब इलेक्शन हो जाएंगे, हमारा कुछ ना कुछ बच जाएगा, सर्वाइवल हो जाएगी। वो स्मार्ट वो कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। देखिए अदालत को केस को नून लीग ने वो डिले किया, आप देखें साहब वो फॉर्मल एक वो बड़ा वैलिड पॉइंट कह रहे हैं कि जिससे पंजाब में इलेक्शन क्यों केपी में क्यों नहीं, ठीक है। अब केपी का इलेक्शन जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने जाके वहां पे क्या उन्हें कि भाई फौरन केस सुने, फैसला उन्होंने देना ना, वो तो वहां पे डिले करा रहे हैं। इधर भी उन्होंने केस डिले कराया। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में भी बार बार जब केस चला है तो इनका वकील कहता था मैं तैयारी का टाइम दें, ये तो लंबा करते थे, 90 दिन से ये निकालने में इनका भी हाथ है। जस्टिस बंदयाल ने चलिए अलाउ किया, लेकिन शुरुआत तो इन्होंने की, और जस्टिस बंदयाल ने बजाय कंटेम्प्ट, जब 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया था, ये तो ऐसे ही है ना। देखिए जब इमरान खान ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम वोटिंग नहीं करवाई तो रात को अदालतें भी लग गई, बाउंड किया हुआ था। ये कहते चले जी हम आपको 1 महीना और देते हैं, तब भी 1 महीना और दे देते, फिर कहते चले जी आप बैठ के मुज़ाकरात कर लें, तब ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसलिए जस्टिस बंदयाल पे मैं तो ट्रस्ट नहीं करता कि वो कोई ईमानदार बंदा है और वो अपनी सोच के मुताबिक चल रहा है, उसके कोई ड्राइव कर रहा है। इमरान खान के लिए उसका और कानून था, इनके लिए उसका और कानून है, इधर से क्यों पर जा रहे हैं शबाशी को कंटेम्प्ट में बुलाने के लिए और नायल करने के लिए और बाकी लोगों को करने के लिए। 1 मिनट में वो फंड देंगे, किसी ब्यूरोक्रेट की जरूरत है? कोई अपनी नौकरी दाव पे नहीं लगाता। ये तो अपनी तस्दीक क्यों करा रही सुप्रीम कोर्ट? जस्टिस साहब की तो वो नहीं है, पूरे कोर्ट इदारे की वो है, अंदर भी डिवाइड होगी, उनके ऊपर अमल भी नहीं हो रहा। वो मसला यही है, मैंने आपको जैसा बार बार मैं हर एक आपको कहता हूँ, ये रूलिंग एलीट है। आप जब इनकी रिश्तेदारियां देखेंगे और आप सारा कुछ देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। एक टिपिकल क्लास है जिनका कोई नजरिया नहीं है, उन्हें मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं है, उन्हें अपनी जात से मोहब्बत है। वो ये देखते हैं हमारा कारोबार, हमारे पैसे कैसे बनेंगे, हम आलीशान महलों में कैसे रहेंगे, हमारे बच्चे बाहर कैसे पढ़ेंगे, उनको इस चीज से गर्ज है। बच्चे इनके बाहर होते हैं, बाहर पढ़ के आते हैं, आप निकालें, आप असेंबली का रिकॉर्ड निकाल लें,
चाहे वो किसी पीटीआई का एमएनए है, चाहे वो नून लीग का एमएनए है, चाहे पार्टी नहीं, का खुद जो मर्जी करते हैं चाहे जी अफाज साहब, हमें तो गर्ज है कि आइन की पासदारी से वो टूट रहा है, हमें तो उसका जवाब लेकिन देना। मैं आपको इस वक्त मुआफज तो उसकी सुप्रीम कोर्ट है ना। आपने जब आप देखें ये ऐसे ही है ना कि आप एक चोर को अपने कारोबार में अपने खजाने में बिठा देते हैं, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपका खजाना चोरी नहीं होगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, जब चोरी पकड़ी जाए तो तब अदालत में लेके जाएंगे। मैं अदालत की बात कर रहा हूँ नहीं, ये ना। देखिए ना, जैसे आपने मिसाल बहुत जबरदस्त दी, इसका नुकसान फिर क्या होता है जब फिर आइंदा जब फिर हमारे मोहल्ले गली मोहल्ला में कोई चोर या डकैत पकड़ा जाता है ना, फिर लोग उसको वहीं मार मार के हलाक कर देते हैं, कानून के हवाले नहीं करते। फिर वो लोग वहीं पे उसके हाथ काटेंगे, वहीं पे फिर गर्दनें तो कटेंगी। ये हो रहा है ना हमारे माशरे में। मैं कह रहा हूँ ये फिर फैल जाएगा। तो अगर अदालतें बर वक्त सही फैसले आइन और कानून के मुताबिक नहीं करेंगी, केस और फेस को देखेंगी और उस पर मसलहत करेंगी और सालसी कराएंगी, फिर वो आप कानून की अमलदारी फिर अवाम से भी भूल जाएं। देखिए इन्होंने करके देख लिया ना। देखिए जनरल बाजवा को लगता था पता नहीं मैं खुदा हूं, मैं जो चाहूंगा होऊंगा। पहले उसने नवाज शरीफ से उठा के उसको बाहर फेंका, और देखिए ये बड़े तेज लोग हैं। नवाज शरीफ को इन्होंने उठा के बाहर तो फेंका, सजा, लेकिन वो सजा ही नहीं हुई। जनरल बाजवा ने उसे हुकूमत से निकाला है, और जनरल बाजवा ने उसको देखिए फैसिलिटेट किया बाहर जाने के लिए। मतलब ये क्या कानून है? यानी कहते हैं बात, यानी फिर असल में उनका तो मकसद ये होता है ना कि इसको निकाल के इमरान खान को तो ला रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी तो इमरान खान के ऊपर चेक रखने के लिए उसने जो बाद में यूज करना है नवाज शरीफ को, वो भी तो उसको करना पड़ता है। ऐसे ही है ना। लेकिन ये सब करके देख लिया। अब मुझे देखे जनरल बाजवा क्या, मैं कहता हूँ डीजीआई ऐसे ही होता, अगर आके इलेक्शन लड़ ले किसी हल्के में, वो जीत के दिखा दे, वो इस जोगे नहीं बचे। देखिए अगर आप लाहौर में देखें, जो हमारे शहर थे ना, शहर में पहले भी नज़ात बड़ी देर से आ चुके हुए थे। 2008 के इलेक्शन में देख लें, लाहौर था, वहां पे नून लीग स्वीप करती थी। पिंडी था, पिंडी में पीटीआई ने स्वीप किया। फैसलाबाद शहर में पीटीआई ने स्वीप किया, उससे पहले नून लीग स्वीप करती थी। कैंडिडेट मैटर ही नहीं करता था, जो मर्जी कैंडिडेट हो पार्टी जीतती थी। लेकिन अब शहर से भी ज्यादा देहात में चेंज आ गया हुआ है। अब वो उधर भी लोगों के अंदर शऊर आ गया हुआ है। अब ये जो जिन है ना, वापस बोतल में नहीं जाएगा, इनको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी बात ठीक है। फिर वो एक ऐसा तूफान आएगा जो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जो कुदरत का, जो आप देखें, जब कुदरत का जो निजाम है ना, जब वो हरकत में आता है तो फिर कोई भी नहीं बचता। जब अल्लाह सुमोटो लेता है ना, तो फिर किसी अमीर और गरीब में फर्क नहीं रहता। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की गुफ्तगू बात फरमाई कि अल्लाह के सुमोटो लेने पे बात कर रहे हैं और अवाम की इज्तिमाई शऊर की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि फैसले का वक्त अवाम करीब लाती जा रही है। इस पे आप अपनी आरा से आगाह करें। अल्लाह हम सब को हामी नासिर हो। अल्लाह ने